Jai Hind students, class 10th, exercise 8.1, question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी बराबर होंगे। अगर इनके cos इक्वल हैं तो वो भी इक्वल होंगे। तो ये बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया जिसमें एंगल A और एंगल B ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण है, और ये तो राइट एंगल है ही, है ना। तो आपको क्या दिया है, इट इज गिवन दैट, सिंस कर लो, या इट इज गिवन दैट दिया है cos A इक्वल्स cos B। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैंने लिया बच्चों कॉस ए तो बेस क्या है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज ए बी, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब अगर मैं ले लूँ कॉस बी तो एंगल बी किसके ऊपर बन रहा है, बी सी के ऊपर बन रहा है, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ये इन्होंने दे रखा है कि इक्वल है। अब बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ये रह गया ए सी इक्वल्स बी सी। ये ए सी है और ये बी सी इक्वल हो गई, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, in a triangle if two sides are equal then its opposite angles are also equal। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ओके, तो ये आ गया, ठीक है। अब बस आपको मालूम है कि AC और BC इक्वल है, तो AC का ऑपोजिट एंगल है एंगल B, और BC का ऑपोजिट एंगल है एंगल A। हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। If cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 2। यदि cot theta 7/8 हो तो इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बच्चों क्या दिया है, cot theta इज इक्वल टू 7/8। यहाँ पर हमको ए बी सी का टेंशन नहीं है, थीटा दे दिया है, ठीक है। तो अभी कॉट थीटा देखो, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आपको सिखाया था लेट, अब अपने मन से नाम दे दिया बी सी, है ना। तो बेस बी सी है, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 7K, आपको सिखाया था 7 और 8, B इज इक्वल टू 7, P इज इक्वल टू 8, ऐसे नहीं लेना है। B इज इक्वल टू 7K, P इज इक्वल टू 8K, ऐसे। और परपेंडिकुलर का नाम क्या है बेटा, ए बी है ना हमारे डायग्राम में। तो ए बी कितना हो जाएगा, 8K। एक बार दोबारा बता दो, बेस होगा 7K, परपेंडिकुलर होगा 8K, बेस है BC, ठीक है, और परपेंडिकुलर है AB, ऐसे। क्लियर, ये हो गया। अब हमको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस क्या बोलती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB इज 8, तो 8K होल स्क्वायर, और BC है 7, तो ये हो गया 7K होल स्क्वायर, यानी 64K स्क्वायर। और फिर ये हो गया बेटा 49K स्क्वायर, है ना। K स्क्वायर तो कॉमन भी ले सकते हैं, और ये हो गया 103K स्क्वायर, ठीक है। 113K स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम AC लेंगे, AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा K अंडर रूट 1/8,
√113। अब हमको फर्स्ट केस में प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम पहले साइन थीटा कॉस थीटा तो निकाल लें। यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना। तो परपेंडिकुलर यानी ए बी कितना है 8k, और हाइपोटेन्यूज आया है k √113, तो ये कैंसिल हो गया 8 अपॉन √113। अब ये आप ले लीजिए कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार यानी BC कितना है 7k अपॉन k √113, k से k कैंसिल 7 अपॉन √113, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज। ये है 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन √113, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस 8 अपॉन √113, ओके। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 7 अपॉन √113, फिर आएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, है ना। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख देते हैं, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर मतलब 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी हो गया 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर, ठीक। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, ये देख रहे हो आप, ये देखिए ये क्या है 8 अपॉन √113, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा बस, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। यहाँ पर 1 माइनस 49 अपॉन 113, ओके। अब बच्चों हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर एलसीएम लिया तो आया 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64। यहाँ पर भी एलसीएम तो है 113, और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर 64। 49 अपॉन 64 इज द आंसर। पार्ट टू में बच्चों आपको सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बताना है, और आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, 1 मिनट यहाँ लिख दूँ, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉट थीटा हमको दिया ही हुआ है 7/8, हम इसका कर देंगे स्क्वायर। तो बाय द वे ये आंसर भी कितना आ गया 49/64। ये चांस की बात है, ठीक है, दोनों ही आंसर सेम आ गए, ठीक है बच्चों। तो 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।